आप जब भी जमीन के दस्तावेज में जो पिछले पन्ने पर लिखा रहता है जमीन का रकबा, उसमें आपने डिसमिल जरूर देखा होगा। तो आज इस वीडियो में हम आपको डिसमिल निकालने का एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप विभिन्न क्षेत्रों में रहते हुए भी आप आराम से डिसमिल निकालना सीख सकते हैं और किसी को भी डिसमिल निकालना सीखना बता सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है और इससे आप सीख करके कभी भी किसी भी दस्तावेज का आप आराम से डिसमिल पढ़ लिख समझ सकते हैं, बुझ सकते हैं। 3 कट्ठा जमीन 13 डेसिमल होता है। 2 कट्ठा जमीन 8 डेसिमल 7 2 होता है। डेसिमल क्या होता है? कैसा जमीन का हिसाब है? ऐसे अच्छा तो सिर्फ कट्ठा धूर में ही जमीन को लिखा था। 3 कट्ठा 13 डेसिमल कैसे होता है? आखिर क्यों और कैसे इसे समझना होगा? इन उलझे हुए दशमलवों का सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? एक YouTube चैनल वेव ग्लोबल एकेडमी पे सुने हैं, इसकी अच्छी जानकारी दी जाती है। तब तो उस YouTube चैनल वेव ग्लोबल एकेडमी के वीडियो से सीखना चाहिए और लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए, जिससे जमीन के पेपर का काम खुद से किया जा सके। जब तक वीडियो को शुरू करें तब तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। लेकिन डिसमिल को सिखाने से पहले हम यही चाहेंगे कि आप डिसमिल के बारे में कुछ इतिहासों को जानें कि यह डिसमिल कब, कहां और कैसे क्यों आया। इसके बारे में जब आप जानिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हम चाहते हैं कि इसके बारे में निकालने से पहले कुछ इसकी इतिहासों को जानिए। Every link must be perfectly precise. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में जो है ये जरीब या फिर एकड़ या हेक्टेयर कहां से कब और कैसे आया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंग्लैंड का यानी अंग्रेज का अपने भारत पर शासन था, ठीक है। और भारत का शासन था तो अंग्रेज 1607 में भारत आया और 1947 में भारत से चला गया। इतने बीच ये शासन किया तो शासन के उपरांत क्या लिया? टैक्स लिया। टैक्स के उपरांत क्या किया कि कुछ यहाँ पर जो है सिस्टम बनाया जमीन नापी का। तो जमीन नापी का जो सिस्टम बनाया वो जमीन कैसे बनाया? तो इसकी जो कहानी शुरुआत होती है 1620 में इंग्लैंड से, जब इंग्लैंड में लैंड रेवेन्यू का जो काम हो रहा था तो उसमें जमीन की मापी के लिए एक सिस्टम बनाया जाना था, जिस सिस्टम को बनाने के लिए बहुत मशक्कत किया गया। उसी समय में इंग्लैंड के एक गणितज्ञ थे, यानी इंग्लैंड के एक गणितज्ञ थे एडमंड गंटर। ये जो है जरीब का विकास किए थे। तो जरीब जिससे हम लोग अभी नापी करते हैं, और उसी समय इंग्लैंड में जमीन नापी का एक सबसे बड़ा एरिया का मापन किया जाता था, उसको हम लोग एकड़ कहते हैं। यानी ये एकड़ इंग्लैंड से आया, जरीब भी इंग्लैंड से आया। अपने यहाँ की जो जमीन की मापी होती थी वह होती थी हाथ के लग्गी से, रस्सी से, बांस से होता था। तो इसी के लिए जब यहाँ पर आए अंग्रेज लोग तो यहाँ पर टैक्स लेना था। तो टैक्स लेने में बड़ा परेशानी होता था, क्योंकि कहीं पर जमीन छोटा कहीं पर बड़ा। तो इन्होंने जो विकास किया था, जिस जरीब से हम लोग नापते हैं, उस जरीब का विकास जो हुआ था, वो जरीब की मापी एक जरीब बराबर 20 मीटर 22 गज 44 हाथ 66 फीट और 88 बीता होता। ये हम लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने निकाला क्या था कि एक जरीब बराबर 66 फीट, इसी को मेजरमेंट करके जो है वहां पर जो है लैंड रेवेन्यू का काम किया गया था। उसी का प्रयोग भारत में
1757 प्लासी का युद्ध हुआ था। The Nawab must be removed. Bengal will be ours. Clive will not pass. टैक्स लेते थे, तो टैक्स लेती थी, इसके लिए उन्होंने यहाँ पर एक मापी की शुरुआत की। इस मापी को इंग्लैंड से लाए। क्या मापी था? 1 एकड़ का हिसाब था। 1 एकड़ बराबर 10 जरीब लंबा और 1 जरीब चौड़ा, इसकी मापी था। इसी के अनुसार से यह 1 एकड़ निकालना था और इसी का विकास करना था। तो कैसे निकलेगा? तो देखिए, अब यहाँ पर जो है हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं कि 1 एकड़ बराबर 10 जरीब गुने 1 जरीब। तो जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो 10 जरीब गुने 66 फीट गुने 66 फीट, जब इसका कैलकुलेशन निकालेंगे तो 43,560 वर्ग फीट आता है। अब वर्ग फीट जब आता है, इससे हम लोग क्या करेंगे कि इसी का जब निकालेंगे डेसिमल पॉइंट में, तो डेसिमल पॉइंट में निकालने के लिए 100 डिसमिल बराबर 43,560 वर्ग फीट आता है। अब वर्ग फीट आता है तो इससे भाग देंगे, तो 43,560 वर्ग फीट को जब हम 100 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 435.6 वर्ग फीट आ जाएगा। अब यहाँ एक समस्या और आती है कि आप लोग के एरिया में जो रकबा कट्ठा चलता है, कट्ठा के हिसाब से, उस कट्ठा का हिसाब आप लोग को जानना होगा। जैसे कि हम लोग के यहाँ चलता है 6.5 हाथ की लग्गी चलती है, 6.5 हाथ की लग्गी चलती है। तो 6.5 हाथ की लग्गी में हम लोग को 1 कट्ठा बराबर 1901.25 वर्ग फीट आता है। अब ये वर्ग फीट आता है तो इसको हम लोग डिसमल में निकालेंगे। क्या करेंगे कि 1901.25 वर्ग फीट को हम इससे भाग दे देंगे, इससे भाग दे देंगे, यानी 1 डिसमिल बना जाए। तो 435.6 वर्ग फीट से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 4.36 डिसमिल, यानी 6.5 हाथ की लग्गी में 1 कट्ठा बराबर 4.36 डिसमिल आ गया। ये तो आप सीख गए। अब आपको यहाँ जानना होगा कि आपके एरिया में 1 कट्ठा बराबर कितना होता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि 5.5 हाथ की लग्गी में 1 कट्ठा बराबर आपको आता है 1361.25 वर्ग फीट। ठीक है, वहीं आप मान लीजिए 6 हाथ की लग्गी में आता है, तो 6 हाथ की लग्गी में 1 कट्ठा बराबर आपका आता है 1620 वर्ग फीट। ये हुआ। अब इससे आप भाग देके देखिएगा 1361.25 में 435.6 वर्ग फीट से, तो आपको 1 कट्ठा का डिसमिल निकलेगा। अब उसी प्रकार अगर आपको 1 धुर का निकालना है, तो जैसे कि मान लीजिए कि 1 कट्ठा बराबर आपका 20 धुर होता है, तो आप इसमें 4.36 में अगर 20 से भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.218, यानी ये 6.5 हाथ की लग्गी का है, ये आ जाएगा। उसी तरह आपका धूर निकलता चल जाएगा। तो आप ये धूर निकालना सीख जाइएगा, तो आप किसी भी धूर या धुड़की या कट्ठा का आराम से हिसाब निकाल सकते हैं डिसमिल में। और आप भी सीखिएगा, दूसरे को भी सिखा दीजिएगा, समझने बुझने में दिक्कत नहीं होगी। और इस वीडियो से आप कुछ न कुछ सीखे होंगे, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। हम इसी तरह आपको
महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चीज़ें अमीन के बारे में हो या फिर क्लास 10th के बारे में हो, समझा के बताते चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।